तो JSLPS की दीदियों ने 62,000 पौधों की खेती की शुरुआत कर इसमें जीवन भर दिया। ड्रैगन फ्रूट, स्ट्रॉबेरी मात्र 10 रुपए में, चाहे वो काला धान हो, काला गेहूं हो, अमरूद की खेती हो, संतरे की खेती हो, अमरूद की जो थाई वैरायटी है वो यहाँ पर मिलती है। और इस तरह से जाने कितने क्षेत्रों में हमने प्रगति की है और लगातार प्रगति करते जा रहे हैं, उन्नति की ओर बढ़ते जा रहे हैं। एक बार तालियां हम चाहेंगे जोरदार, ताकि हर किसी का हौसला बुलंद हो सके। ये पुस्तक का विमोचन विकास की राह पर पलामू। और इसके बाद मैं निवेदन करूंगी मंचासीन अतिथियों से, आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार की गतिविधियों को समेटते हुए हमने एक विवरणी तैयार की है। मैं निवेदन करती हूं इस विवरणी का कृपया विमोचन करें। आपके अधिकार, आपके द्वार, आपकी सरकार पहुंच रही है और इसके अंतर्गत तमाम जो गतिविधियां हैं, तमाम सुविधाओं का जो लाभ है वो किस तरह से दिया जा रहा है, कितनी कठिनाइयों को दूर किया जा सका है, इन सारी जानकारियों को समेटते हुए इस विवरणिका को तैयार किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और अब सबसे पहले मैं संबोधन हेतु सादर आमंत्रित करती हूं माननीय विधायक पाकी डॉक्टर कुशवाहा शशि भूषण मेहता जी को। कृपया जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें माननीय विधायक महोदय का। आज इस विशालकाय कार्यक्रम में उपस्थित इस समारोह के मुख्य अतिथि राज्य के मुखिया और पूरे झारखंड के उम्मीदों के शान, युवाओं के अरमान, युवा तुर्क माननीय हेमंत सोरेन जी, जो मुख्यमंत्री इस राज्य के अगुवाई, इनके अगुवाई में पूरा राज्य काफी अग्रसर है। मंच पर उपस्थित माननीय मंत्री पेयजल स्वच्छता विभाग श्री सम्मानित मिथिलेश ठाकुर जी, मंच पर उपस्थित माननीय मंत्री श्री सदानंद भोक्ता जी, जो श्रम एवं नियोजन विभाग के सम्मानित मंत्री हैं, मंच पर उपस्थित हमारे लोकप्रिय इस प्रमंडल के विधायक और पूर्व मंत्री श्री रामचंद्र सिंह जी, माननीय विधायक लातेहार श्री माननीय लातेहार विधायक यहाँ उपस्थित हैं, माननीय विधायक डाल्टनगंज श्री आलोक चौरसिया जी, माननीय विधायिका श्रीमती पुष्पा देवी जी, मंच पर उपस्थित ग्रामीण विकास विभाग के सचिव सुनील कुमार जी, आयुक्त पलामू प्रमंडल श्री जटाशंकर चौधरी जी, उपायुक्त पलामू श्री शशि रंजन जी, पलामू के उपायुक्त श्री चंदन कुमार सिन्हा जी, मंच पर उपस्थित सम्मानित सभी प्रशासनिक पदाधिकारी और प्रेस मीडिया के बंधु, पूरे प्रमंडल से चलकर आए हुए तमाम गांव-गांव से चलकर आए हुए माताएं, बहनें और सभी नौजवान साथी, प्रेस मीडिया के बंधु, सबों को मेरी ओर से जोहार और प्रणाम और नमस्कार हैं। आज बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज पलामू की धरती पर हमारे मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी का पदार्पण हुआ है। हम पलामू की जन जन की ओर से इनका अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज यह कार्यक्रम सरकार जो 2 वर्षों तक कार्य की है उसको
बताने के लिए और उपलब्धियों को समझाने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम है। ये बड़ा ही सराहनीय कार्यक्रम है जो गांव-गांव में पूरे सभी राज्य में, राज्य के सभी जिलों में ये चलाया जा रहा है। लेकिन कुछ बिंदु पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं, जो सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पहली बार मैं कहना चाहता हूं कि पांकी विधानसभा के विशेष परिस्थिति में मैं कहना चाहूंगा कि जो बिजली की व्यवस्था है वो पूरी तरह से लचर है। हमने यहाँ के जीएम और एसी को करीब 150 जले हुए ट्रांसफार्मर का लिस्ट एक साल पहले दिया, लेकिन आज तक कोई भी ट्रांसफार्मर नहीं लगा और जो गांव-गांव के जितने ग्रामीण हैं आज अंधकार में पड़े हुए हैं। इसलिए इसमें सुधार करने की आवश्यकता है और इस पर हम चाहेंगे कि आपके द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा दिशा निर्देश दिया जाना उचित होगा। साथ ही साथ पांकी विधानसभा में रोड का स्थिति काफी जर्जर है। काफी जर्जर होने के कारण से आज लोग बड़ी उम्मीद के साथ बैठे हुए हैं कि ये सरकार आई है तो हमें सड़क बनेगी और गांव-गांव तक जो आने जाने की सुविधा होगी। ऐसे सड़क भी हैं जहां पर माताएं बहनों को जिस डिलीवरी के समय में भी उन्हें खटिया पर टांग करके ले जाना पड़ता है, सो यह प्रखंड मुख्यालय और मुख्य सड़क तक। इसलिए सड़क पर सो हम विशेष रूप से आग्रह करेंगे कि इस पर लोगों को दिशा निर्देश देने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूं महोदय कि ये गरीबों को राशन देने का राज्य सरकार ने भी पूर्ववत कार्य किया है कि समय पर राशन मिले और केंद्र सरकार ने भी किया है। लेकिन जो वितरण व्यवस्था है वो लचर व्यवस्था होने के कारण कि ये अधिकतर 3 महीना में कम से कम 2 महीना 1.5 महीना का राशन लोग वितरण करने वाले पीडीएस दुकानदार उनके पॉकेट में चला जाता है और लोग ऐसे परेशान रहते हैं। उचित मात्रा में तो राशन मिलना नहीं है। 35 किलो में 28 किलो और कभी कभी ऐसो ये 30 किलो कहीं मिलता है और 5 किलो में प्रति यूनिट मात्र 4-4.5 किलो मिलता है। इसलिए इसमें भी सुधार करने के लिए दिशा निर्देश दिलाने का हम आग्रह करना चाहते हैं। अभी जल नल योजना के तहत पूरे गांव में हर घर में भी जल देने का प्रावधान है नल जल योजना के तहत। लेकिन हमारे पांकी विधानसभा में सारा सर्वे होने के बाद में भी इसको स्थगित कर दिया गया है और इसको स्थगित करके इसको छोटे-छोटे बड़े योजना नहीं लेकर के और छोटे योजना लेने का ये इसमें साजिश चल रहा है, जिसमें हम चाहेंगे कि महोदय इस पर जो सरकार का योजना है उसको हर घर में नल दिलाने के लिए बड़े योजना को लेकर के उसको टेकअप करने के लिए दिशा निर्देश दिलाने की हम आग्रह करना चाहते हैं। और एक बात विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूं कि हमारा पांकी विधानसभा का पांकी प्रखंड और नीलांबर पीताम्बरपुर जो पहले जाना जाता था लेसिंग के नाम से, महाशय के आदेश से यह नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड जो शहीदों के नाम से था उसे किया गया है। लेकिन यहाँ पर न तो ये बीडीओ है, न सीओ है और न ये कहें कि ये एमओ है। एक पदाधिकारी है ये 3-3 4 प्रभार में है और सभी प्रभार में 2 साल से चल रहा है। यहाँ पर इनको नियुक्ति हो जाती तो जनता का जो काम है जो समय पर पूरा होना चाहिए, निश्चित रूप से लोगों को सुविधा होती है और ये आवश्यकता है जो लोगों का भी और प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी आवश्यकता है। इसलिए इसे हम चाहेंगे कि इसको ये नियुक्ति कराने के लिए आदेश दिलाना चाहेंगे। इसको वहाँ पर परमानेंट बीडीओ सीओ और एमओ सभी पदाधिकारी की नियुक्ति हो, इसके लिए हम आग्रह करना चाहते हैं। और अपने पांकी विधानसभा में विशेषकर जो आज ये पुल पर नहीं रहने के कारण, छोटे-छोटे पुल पुलिया नहीं रहने के कारण बांस का पुल बना करके लोग चलते हैं। इसलिए वहां पर छोटे-छोटे पुल पुलिया बना करके उसको हम लोगों को जो विशेष परिस्थिति में जो जंगली इलाका है वहां पर देने की आवश्यकता है। इसके लिए हम चाहेंगे कि आप दिशा निर्देश देने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ चूंकि आप समय काफी कम है, मुझे बोलने का मौका जिला प्रशासन आपके द्वारा दिया गया है, इसलिए हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को अंत करते हुए अपने तमाम लोगों को आपको विशेषकर जोहार करते हुए प्रणाम करते हुए अपनी बात को अंत करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक पांकी डॉक्टर कुशवाहा शशि भूषण मेहता जी।
अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ माननीय विधायक छतरपुर श्रीमती पुष्पा देवी जी को आप आए और हमें संबोधित करें। तालियों के साथ स्वागत करें माननीय विधायक महोदया का। आज पलामू के कार्यक्रम में हमारे मुख्यमंत्री जी मंच पर बैठे, हमारे मंत्री भोक्ता जी मंच पर बैठे और हमारे मंत्री मिसले ठाकुर जी बैठे और हमारे जितने अधिकारी लोग हैं और जितने हमारी नेतागण और हमारे जितने भाइयों और बहनों हैं, आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे मुख्यमंत्री जी पलामू में आए हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री जी के बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और सरकार आपके द्वार के पहल बहुत अच्छा है कि हमारे जितने माताएं और बहनों हैं वो सभी लोग का राशन कार्ड और वृद्धा पेंशन के लिए परेशान रहते थे। आज आपके द्वार और आपके सरकार लगी है इसके लिए। गरीब दुखिया के बहुत अच्छा है आपके सरकार, आपके द्वार। और मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहती हूं कि जब से कोरोना का महामारी हुआ है तब से हमारे जितने पूरे झारखंड, पूरे देश में कह रहे हैं, जब से कोरोना का महामारी हुआ है तब से धरातल पर एक भी काम नहीं हो रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूं कि कुछ जल्द से जल्द हमारे जितना जनता है, जनार्दन है, उन लोग का काम देने का काम करे और हमारे जितने पलायन बाहर भी करने जाते हैं वो भी काम अभी उन लोग का मिल नहीं रहा है। इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूं कि जल्द से जल्द पलायन करने जा रहा है उन लोग का रोजी रोजगार दे। और ज्यादा नहीं बोलते हुए आप सभी लोग का, भाइयों बहनों और मुख्यमंत्री जी और जितने हमारे नेतागण हैं, अधिकारीगण हैं, आप सभी लोग का फिर से धन्यवाद देती हूं। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक छतरपुर श्रीमती पुष्पा देवी जी। अब मैं सादर आमंत्रित करती हूं माननीय विधायक डाल्टनगंज मेदिनीनगर श्री आलोक कुमार चौरसिया जी को आपके संबोधन के लिए तालियों के साथ स्वागत करें माननीय विधायक महोदय का। धन्यवाद। आज इस पलामू के धरती पर हम सबों के बीच इस झारखंड के मुखिया और हमारे अभिभावक और खासकर इस डाल्टनगंज के धरती पर मैं इनको आने के लिए
यहाँ के आम आवाम की ओर से, यहाँ के जनता की ओर से आज जो हम तमाम लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, आपका अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार के तहत पलामू प्रमंडल से आए जितने हमारे लोग हैं उनको तरफ से मैं अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं तहे दिल से बधाई देता हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित इस राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी, इस मंच पर उपस्थित है हमारे गढ़वा के सम्मानित विधायक और इस राज्य में के मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी, चतरा के सम्मानित विधायक और इस राज्य के मंत्री भोक्ता जी, इस मंच पर उपस्थित है मनिका के सम्मानित विधायक हमारे रामचंद्र सिंह जी, लातेहार के सम्मानित विधायक बैजनाथ राम जी, पाकी के सम्मानित विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता जी, छतरपुर के सम्मानित विधायक पुष्पा देवी जी, इस मंच पर उपस्थित पलामू जिला के कमिश्नर हमारे जगा शंकर चौधरी जी, पलामू जिला के डीआईजी राजकुमार लोकड़ा जी और तीनों जिला से आए हमारे उपायुक्त, गढ़वा के उपायुक्त, पलामू के उपायुक्त और लातेहार के उपायुक्त, सभी सम्मानित उपायुक्तगण हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित है। पलामू के सम्मानित एसपी यहाँ पे उपस्थित, हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित है रांची से चलकर आए सरकार के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, जिला के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण जो आज इस कार्यक्रम में आकर सरकार आपके द्वार के तहत पलामू के युवाओं के बीच, पलामू के आम आवाम के बीच सरकार इस तरीके के कार्यक्रम के माध्यम से सरकार अपने और अपने लोगों के बीच में अपने बात रखने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुआ है। मैं अपनी ओर से इस समस्त डाल्टनगंज विधानसभा जनता की ओर से जहां का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, उन परिवारों की ओर से मैं अपने मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से बधाई देता हूं और शुभकामना देता हूं कि आज आप पलामू के धरती पर आए, हम तमाम लोग को गौरवान्वित महसूस किए। दोस्तों, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि पिछले कई दिनों से सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत हम तमाम लोग भी कहीं न कहीं पंचायतों में जाकर
मंत्री जी, क्योंकि आप ही के नेतृत्व में, आप ही के आशीर्वाद से आज डाल्टनगंज में कहीं न कहीं हम लोग कार्य कर रहे हैं। आज यहाँ पर मगही भोजपुरी के नाम पर बहुत सारे ऐसे लोग राजनीति कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग नेतागिरी कर रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ एक ही अनुरोध करना चाहता हूँ कि यहाँ के आम आवाम के आवाज को सुनते हुए जरूर मगही भोजपुरी और हिंदी पर विचार करने के काम करिएगा। यही उम्मीद है आपसे, मैं उम्मीद करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे पलामू के युवा साथी, पलामू के लोग आपसे उम्मीद लगा के बैठा हुआ है और आपसे बराबर इस उम्मीद का साथी करने के काम करेगा कि आप जरूर उन पर विचार करने के काम करिएगा। मैं आप तमाम लोग की ओर से और इस राज्य की, इस जिला की, इस प्रमंडल की जनता की ओर से मैं फिर से मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से बधाई देता हूं और शुभकामना देता हूं पलामू की धरती पर आने के लिए, क्योंकि समय ज्यादा हो चुका है और मैं नहीं चाह रहा हूं कि आपके आदरणीय मुख्यमंत्री जी के बीच में हम लोग रुकावट बने। मैं नहीं चंद शब्दों के साथ आपसे अनुरोध के साथ आग्रह करूंगा कि हमने जो बोला विचार करिएगा जरूर। आपसे मेरा ही अनुरोध है और इसी उम्मीद के साथ मैं आपको फिर से तहे दिल से प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं पलामू में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक डाल्टनगंज मेदीनगर श्री आलोक कुमार चौरसिया जी। अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ हमारे बीच उपस्थित माननीय विधायक मनिका श्री रामचंद्र सिंह जी को, आप आए और हमें संबोधित करें। तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन करें माननीय विधायक महोदय का। आज हम सभी लोग आपके अधिकार, आपकी सरकार और आपके द्वार कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हैं। हमारे मंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, इस राज्य के माननीय मंत्री और गढ़वा विधानसभा के माननीय विधायक श्री मिथिलेश ठाकुर जी, चतरा के माननीय विधायक और इस राज्य के मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित लातेहार के सम्मानित विधायक श्री बैजनाथ राम जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित विधायक श्री आलोक चौरसिया जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित पांकी के माननीय विधायक श्री शशि भूषण मेहता जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित छतरपुर के माननीय विधायक श्रीमती पुष्पा देवी जी, जिला परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तमाम इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित नेतागण, इस कार्यक्रम में उपस्थित इस राज्य के पथ निर्माण विभाग के बहुत तेज तरार सेक्रेटरी श्री सुनील कुमार जी और सभी इस लातेहार जिला के उपायुक्त अलायंस के तमाम जिला अध्यक्षगण, प्रखंड अध्यक्षगण, पलामू प्रमंडल के सभी पार्टी के राजनीतिक नेता कार्यकर्ता साथी, सामाजिक कार्यकर्ता नेता साथी, इस कार्यक्रम में शरीक हुए यहाँ के हमारे अभिभावकगण, नौजवान मित्रों, माताएं एवं बहनें, इस कार्यक्रम में सभी लोग प्रशासन के लगे हुए हमारे सभी भाई बहन, आज
पलामू प्रमंडल के लिए काफी सुनहरा अवसर है। हमें नहीं लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम और बहुत से लोग आए, लेकिन इस तरह के कार्यक्रम जनता के हित में, जनता के घर में जाके और उनके जो सम्मान है, लोकतंत्र में जो अधिकार है, उन्हें बताने, उन्हें देने और उनको कार्यरूप देने का काम बहुत कम लोग किए हैं, नहीं के बराबर किए हैं। लेकिन आज हम यह कह सकते हैं कि इस राज्य के दिशुम गुरु शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में, उनके अगुवाई में, उनके रास्ते पे चल के हम लोग, हमारे माननीय मुख्यमंत्री आपके बीच में हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आप मुख्यमंत्री जी के सुनना चाहते हैं। हम मुख्यमंत्री जी से सिर्फ एक हमारा समस्या है, बहुत समस्या अनेक है, हम लोग बात कर लेते हैं, लेकिन चूंकि मंच पर है इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग पूरे हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है और पलामू का भी हालात उसी तरह का है, पूरे पलामू प्रमंडल का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के चलते हम लोग के इलाके में विकास का काम बाधित है। इसलिए अभी चूंकि हमारे यहाँ जो पूरे फॉरेस्ट से मेरा क्षेत्र आच्छादित है, इको सेंसिटिव जोन होने के चलते हम लोग कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। हमारे यहाँ के लोग बेकार, बेरोजगार, और जितना ईंट भट्ठा है, पत्थर का काम, अगर कोई कोई अपने छड़ी तोड़ता है, पत्थर तोड़ता है, सारा कुछ बंद कर दिया गया है, बंद है, और जिससे हम लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के चलते वहां रोका गया है। हम चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र के साथ साथ पूरे पलामू प्रमंडल में जो वन विभाग के द्वारा जो नियम कानून के दिखा करके जो काम रोका जाता है, उसे निश्चित रूप से नियम में शिथिल हो और यहाँ के लोगों के विकास हो सके। हमारे पूरे क्षेत्र विकास में अभी बहुत से सड़कें हैं जो वन विभाग के चलते रुका हुआ है। आप इस राज्य के मुखिया हैं, आपसे लोगों को बहुत उम्मीद है। आप गुरु जी के रास्ते पे आपको चलना है, इसलिए यहाँ के लोगों के लिए सोचना है। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के चलते जो विकास के काम अवरुद्ध हुआ है, उसे निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को इससे फायदा मिले, आपके द्वारा उनका कोई रास्ता निकाला जाए। इसी आशा और उम्मीद के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक मनिका श्री रामचंद्र सिंह जी। अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ माननीय विधायक लातेहार श्री बैजनाथ राम जी को आप आए और हमें संबोधित करें। तालियों के साथ स्वागत करें माननीय विधायक महोदय का। पलामू प्रमंडल के मुख्यालय में आज का इस आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी श्री हेमंत सोरेन जी, मंच पर विराजमान माननीय मंत्री द्वय, पलामू प्रमंडल के सभी सम्मानित विधायकगण, इस प्रमंडल के सभी आदरणीय पदाधिकारीगण, उपस्थित देवियों सज्जनों और मुख्य रूप से हमारे सुदूर क्षेत्रों से आए हुए भाइयों और बहनों, आज का दिन पलामू प्रमंडल के लिए निश्चित ही स्वर्णिम दिन है। हम सबके बीच माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। मेगा परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम को लेकर और आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मैं अपनी तरफ से सभी को जोहार करता हूं। बंधुओं, आप सब जानते हैं कि माननीय हेमंत जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी तो पिछले 2 साल से लगातार ऐसी परिस्थिति बनी रही। कोरोना काल ने हम सबको बिल्कुल शिथिल सा कर दिया, लेकिन यह आप जानते हैं
कि माननीय मुख्यमंत्री जी के इच्छा शक्ति और इनके कुशल नेतृत्व में झारखंड इस कोरोना काल में एक रोल मॉडल बना। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मजबूत इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए कोरोना को जिस तरह से निपटाने का काम किया, चाहे मजदूरों को बस से लाना हो, रेलगाड़ी से लाना हो, हवाई जहाज से लाना हो, अपने जितने श्रमिक भाई बाहर थे सभी को वापस सही सलामत लेकर आना और उन्हें घर तक पहुंचाना, साथ ही साथ कम संसाधन होते हुए भी कोरोना के जिस प्रकार से हम लोगों ने हराया है, निश्चित रूप से उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे देश में एक आइकन बने हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस कुशल क्षमता का परिचय देते हुए कोरोना में हम सबों की रक्षा की है। आज कार्यक्रम आपकी सरकार आपके द्वार, हम सब लोग जानते हैं पिछले दिनों में क्या होता रहा है। गांव का एक मजदूर, किसान, मजदूर व्यक्ति, विकलांग, सभी लोग छोटी छोटी चीजों के लिए, चाहे वो पेंशन का विषय हो, छोटी छोटी विषय जो राशन कार्ड का मामला हो, ऐसे विषयों के लिए प्रखंड और जिला का चक्कर लगाते रहते थे, लेकिन ये काम आसानी से नहीं हो पाया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन सभी चीजों पर विशेष रूप से चिंतन करते हुए ये एक महत्वाकांक्षी प्रोग्राम 15 नवंबर को शुरुआत किया गया है मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि आपकी सरकार आपके द्वार तक आएगी। हमारे ग्रामीण किसान भाइयों को, हमारे किसान गांव के रहने वाले मजदूर बंधुओं को या आम जनता को भी कहीं से छोटे कामों के लिए भटकने की आवश्यकता नहीं रहे। ये सरकार का फर्ज है कि हम जनता के बीच जाएं। ये माननीय मुख्यमंत्री की सोच निश्चित रूप से एक क्रांतिकारी कदम है कि हमारे पंचायत तक, सभी पंचायतों में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और सरकार के विभिन्न विभागों के जो जनता से सीधे जुड़े हुए विषय हैं उनके विभाग के विभागीय पदाधिकारी और जिले के सभी वरीय पदाधिकारी भी मुख्यालय से निकलकर पंचायत मुख्यालयों तक जा रहे हैं। और ये कहने में कहीं कोई संकोच नहीं है कि इसके पहले कम से कम इस प्रकार की व्यवस्था किसी सरकार ने नहीं किया, लेकिन मुख्यमंत्री जी की यह सोच कि हमें जनता ने चुना है, हम जनता की सुविधा के लिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी झारखंड के विकास और जनता की सेवा के लिए समर्पित हैं। आप देख रहे हैं जो जो योजनाएं हमारी लागू हो रही है वो सारे योजना किसानों को लेकर है, मजदूरों को लेकर है, सामान्य तबके के लोगों के लिए है। और उन्हीं सुविधाओं को लेकर आपके बीच आज माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं, हम सब यहाँ पर आए हैं ये बताने के लिए कि आप सरकार की ओर से निश्चित रहे कि आपके हितों के जो वादे किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन वादों पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। 2 साल का समय पीछे गुजरा कोरोना में, लेकिन अब समय बहुत तेजी से आगे आ रहा है और इस समय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि हम जनता के दरवाजे तक जाएंगे, जनता की समस्याओं को सुनेंगे और उनका समाधान करेंगे। ये इनका दृढ़ संकल्प है। हमारे मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी उपलब्ध हैं, इसलिए मैं बहुत अधिक समय लेते हुए एक अनुरोध करना चाहता हूं आप सबों से। कोरोना की मार अभी समाप्त नहीं हुई है, हो सकता है तीसरा जो आज दोहरा आ जाए, इसलिए सब कुछ होने के बाद भी अब विकास के रास्ते पर हम सब लोग बढ़ रहे हैं मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, लेकिन अपनी सावधानी हमें रखनी है। सभी लोग सावधानी बरतें। कोरोना से बचाव का एकमात्र उपाय है सावधानी और वैक्सीनेशन। इसलिए 2 चीजों पर आप लोग जरूर ध्यान रखें। जिन माताओं बहनों ने, भाइयों ने कोरोना का वैक्सीन नहीं लिया हो, अभी समय है, आप उसका कराएं। हमारे इस स्टॉल में भी वैक्सीनेशन की व्यवस्था होगी तो आप उसका लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ जो हजारों की संख्या में लाभुक बनाए हैं, आप देखेंगे किस प्रकार से सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए आपके बीच बेघा परिसंपत्ति वितरण का कार्यक्रम रखा है। और मैं अधिक समय लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए अपने समय को छोड़ते हुए मैं इस अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जय जोहार। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक लातेहार श्री बैजनाथ राम जी। हमें हार्दिक खुशी है कि आज के इस अवसर पर हमारे बीच माननीय मंत्री श्री मिथिलेश ठाकुर जी की उपस्थिति है। मैं आपसे सादर निवेदन करती हूं, आप आए और हमें संबोधित करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें माननीय मंत्री श्री मिथिलेश ठाकुर जी का।
अंबर पीताम्बर फेतल सिंह खरवार, जेठन सिंह खरवार की पावन भूमि पलामू प्रमंडल के पुलिस लाइन में आज यहां आयोजित आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित झारखंड ही नहीं पूरे देश दुनिया में जाने जाने वाले हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी, यहां इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित श्रम मंत्री चतरा के विधायक माननीय सत्यानंद भोक्ता जी, लातेहार के विधायक माननीय बैजनाथ राम जी, मनिका के विधायक माननीय रामचंद्र सिंह जी, डाल्टनगंज के विधायक हमारे भाई माननीय आलोक चौरसिया जी, पाकी विधायक भाई डॉक्टर शशिभूषण मेहता जी, छतरपुर की विधायिका पुष्पा देवी जी, सड़क एवं भवन विभाग के सचिव श्री सुनील कुमार जी, पलामू के लोकप्रिय आयुक्त श्री जटाशंकर चौधरी जी, पुलिस महानिरीक्षक राजकुमार लकड़ा जी, कृपानंद झा जी और तमाम तीनों जिलों के उपायुक्त महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदयगण, जिला परिषद की अध्यक्षा और मंच पर उपस्थित तमाम अतिथिगण, पलामू प्रमंडल के विभिन्न प्रखंडों से, पंचायतों से आए हुए हमारे सम्मानित लाभुकगण, बड़ी संख्या में उपस्थित हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें, युवा साथी, मीडिया के साथी, आज पलामू प्रमंडल के लिए एक ऐतिहासिक दिन है कि आज हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री एक ऐसा कार्यक्रम लेकर आए हैं जिसका सीधा लाभ पहुंच रहा है, इसके आप सभी लोग गवाह हैं। और आज पलामू प्रमंडल के लिए गर्व की बात है कि ऐसा शायद ही कभी हुआ हो झारखंड के इतिहास में कि 15 दिनों के अंदर यह तीसरा दौरा माननीय मुख्यमंत्री का पलामू प्रमंडल का है। यह पलामू प्रमंडल के प्रति माननीय मुख्यमंत्री की सोच को दर्शाता है कि आज तक जब बिहार था उस समय तो पलामू प्रमंडल उपेक्षित था ही, झारखंड बनने के बाद भी पलामू प्रमंडल हमेशा उपेक्षित रहा है। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री को जब भी मौका मिला है तो सबसे ज्यादा तरजीह माननीय मुख्यमंत्री ने पलामू प्रमंडल को दिया है। आप याद कर ले उस 14 महीने के कार्यकाल को भी, और ये जो हमारा 2 साल का कार्यकाल है इसको भी आप अच्छी तरह से आप आकलन और मूल्यांकन कर सकते हैं कि इन 21 वर्षों में आपको क्या मिला और इन लगभग 34-35 महीनों में क्या मिला। आज पलामू प्रमंडल में वैसी योजनाएं लागू की जा रही हैं जिसका सीधा लाभ आम जनता को मिले, चाहे वो सोनकन्हर सिंचाई योजना हो या
बिजली से संबंधित योजनाएं हों, सड़क से संबंधित योजनाएं हों, पेयजल से संबंधित योजनाएं हों, सारी योजनाएं अंतिम व्यक्ति को लक्ष्य करके के धरातल पर लागू की जा रही हैं और उसके परिणाम भी आप सामने आ रहे हैं। और वैसी भी योजनाएं जिनकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार के ऊपर है, उन योजनाओं पर भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान रहता है। वैसी जरूरतों पर भी ध्यान रहता है कि जिससे आम जनता की परेशानियां दूर हो, जान माल की क्षति न हो। उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण आप कुड़ू से लेकर और उत्तर प्रदेश की सीमा तक की सड़क का हाल अभी आपने देखा होगा। 6 महीने पहले क्या स्थिति थी, और वो सड़क नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधीन है और वो सड़क नहीं थी। जैसे कहता है आम भाषा में लोग की सड़कों में गड्ढे, गड्ढों पर सड़क था। और अभी पथ निर्माण विभाग के सचिव भी यहां बैठे हुए हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठे हुए हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से जब यहां से के दौरे से मैं लौटा, गढ़वा से, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला और मैंने कहा कि सर, सड़क की स्थिति इतनी दयनीय, इतनी खराब है कि 5 घंटे 6 घंटे में लोग गढ़वा से और डाल्टनगंज से रांची पहुंच पाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने छूटते ही हमें जवाब दिया था कि मैं राज्य सरकार के कोष से इस सड़क को दुरुस्त कराऊंगा, पूरा यहां से कुड़ू से लेकर और उत्तर प्रदेश की सीमा तक सड़क का सुदृढ़ीकरण करवाऊंगा। और दूसरे दिन मैंने मीडिया में दिया और रोड के सचिव को मैंने कहा, रोड के सचिव महोदय ने इस पर पहल करते हुए NHAI के साथ पत्राचार किया और आज आप देखिए सड़क की स्थिति कि आज बहुत हद तक सुधर गई है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि दिसंबर तक ये सड़क आप 3 घंटे में डाल्टनगंज से और 3.5 घंटे में गढ़वा से रांची पहुंचने की स्थिति में हो जाएंगे। ये हमारे सरकार की और हमारे माननीय मुख्यमंत्री की सोच रहती है। और जो भी योजनाएं आज 2 वर्ष किस हालात में गुजरे, ये किसी से छिपा हुआ नहीं। जब हमारी सरकार का गठन हुआ था उस समय खजाना खाली मिला था, उससे भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री विचलित नहीं थे। उसके बाद कोरोना का दंश झेलने मिला 2 बार, कोई भी आधारभूत संरचना नहीं थी, लेकिन फिर भी कोरोना के संक्रमण से जूझते हुए उस पर काबू पाते हुए और जीवन और जीविका के बीच एक सामंजस्य बनाते हुए इस झारखंड राज्य को संभालने का काम किया। यहाँ के लोगों को जीवन तो दिया ही और जीविका भी देने का काम किया। ऐसी योजनाएं लागू की धरातल पर जिसके प्रत्यक्ष लाभ तो मिले ही मिले और दूरगामी लाभ भी राज्य की जनता को और पलामू प्रमंडल की जनता को मिलेंगे। आप आज यहां माननीय मुख्यमंत्री को सुनने आए हैं। ये कार्यक्रम आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार में माननीय मुख्यमंत्री विस्तृत रूप से सारी बातों को, अपनी सोच को आपको बताने का काम करेंगे। लेकिन मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूं कि आपकी जो ये सरकार है, ये जमीनी सरकार है, आम जन की सरकार है, जन सरोकार की सरकार है। और इस बार आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। 2024 के अंत तक आपको बदला झारखंड पूरी तरह से और पलामू प्रमंडल आपको बदला हुआ देखने को मिलेगा। ये मैं आपको भरोसे के साथ बताना चाहूंगा, कहना चाहूंगा। अब बहुत सारी योजनाएं जिनके बारे में अगर बखान करने लगो तो लगता है कि शाम भी बीत जाएगा। ऐसी योजनाएं कोरोना के काल में लागू की गई। आपने सुना होगा नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, वीर शहीद पोटो हो खेल योजना, बिरसा हरित ग्राम
कमाने के लिए और कोरोना में घिर गए, किसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री ने सीमित साधनों संसाधनों में ट्रेन से लेकर हवाई जहाज से बसों से लाकर यहाँ, और यहाँ सिर्फ लाया ही नहीं, उनका स्वास्थ्य की भी उनकी जांच की गई, उनका स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा गया, उन्हें राशन देकर उनके घर भेजा गया और साथ ही साथ उन्हें रोजगार भी देने की व्यवस्था की गई, और ताकि किसी तरह की कोई परेशानी आम जनता को ना हो। और आज आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का मूल्यांकन, आप यहाँ इतने हजारों की संख्या में आप यहाँ बैठे हैं, आप खुद अपने दिल पर हाथ रखकर उसका मूल्यांकन आप कर सकते हैं। ये भी माननीय मुख्यमंत्री की सोच का ही परिणाम है कि ये योजना आज आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम धरातल पर उतरी है, और इसका इतना बड़ा लाभ राज्य की जनता को मिल रहा है जिसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है। आज चाहे राशन कार्ड की बात हो, वृद्धा पेंशन की बात हो, या आवास की बात हो, या कोई कानूनी किसी तरह के अड़चन की बात हो, ग्रामीण जनता के पास हमारे सारे अधिकारी, पुलिस के अधिकारी पंचायतों में पहुंच रहे हैं, गांव में पहुंच रहे हैं और जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं, और त्वरित निष्पादन, जो समस्याएं साधारण छोटी समस्याएं हैं उनका त्वरित निष्पादन हो रहा है। और जो भी आंकड़े आज हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी आपको बताएंगे कि मैक्सिमम लगभग 70% शिकायतों का निष्पादन ऑन द स्पॉट हो रहा है, और जो बाकी शिकायतें बचती हैं उनको आकर मुख्यालय में, प्रखंडों में आकर उनका निष्पादन हो रहा है, जिससे जनता को बहुत बड़ी राहत मिल रही है। मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहूंगा, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये आपकी सरकार आपके लिए पूरी तरह से समर्पित सरकार है, और जरूरत है आपके सहयोग की, आपके समर्थन की, आपके साथ की। और जो जो वादे हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने आम जनता के बीच किए हैं, एक एक वादों पर पूरी तरह से अमल हो रहा है, चाहे वो नियोजन की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, सिंचाई की बात हो, सड़क की बात हो। अभी बहुत सारे मान्यों ने कहा कि ट्रांसफार्मर नहीं है तो बीडीओ सीओ नहीं है। ये पहले से इन सारी चीजों में सुधार आया है। पहले एक एक साल आपको ट्रांसफार्मर के लिए दौड़ लगाना पड़ता था, आज आपको 15 दिन से 1 सप्ताह 15 दिन में आप अगर ट्रांसफार्मर के लिए आप आवेदन करते हैं तो आपको 1 सप्ताह से 15 दिन के अंदर ट्रांसफार्मर उपलब्ध हो जाता है। उसी तरह से सारी जन शिकायतों का समाधान, क्योंकि आपके मुखिया ही जब मैदान में कूद गए हैं, जब मुखिया ही जमीन पर हैं, तो सारे अधिकारी और कर्मचारी जमीन पर रहकर काम कर रहे हैं और जनता की समस्याओं के निदान के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। यही कह के आज लंबा समय नहीं लेते हुए मैं हमेशा आपके बीच हूं, आपके लिए हूं, सिर्फ गढ़वा के लिए नहीं, मैं पूरे झारखंड के लिए हर तरह से हमेशा। और पलामू प्रमंडल तो मेरे दिल में बसता है। आपने जो पलामू प्रमंडल ने जो मुझे मान सम्मान दिया है उसे मैं आजीवन नहीं भूल पाऊंगा। और मेरा विभाग पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, सिर्फ एक लाइन आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पेयजल के क्षेत्र में मैं 2024 में पूरे झारखंड को आत्मनिर्भर बना दूंगा। एक एक घर में नल का पानी, आपको शुद्ध नल का पानी 2024 तक सभी ग्रामीण जनता को मैं आश्वस्त कराना चाहता हूं कि 2024 तक आपको घर से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा पीने का पानी आपको लाने के लिए। यही कह के आज अपनी बातों को यही विराम देता हूं। आप सभी को मेरा जोहार, प्रणाम, आदाब, जय हिंद, जय झारखंड। आपके महत्वपूर्ण विचारों के लिए, संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री श्री मिथिलेश ठाकुर जी। अब मैं सादर आमंत्रित करती हूं हमारे बीच उपस्थित माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी को। आप आए और हमें संबोधित करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी। आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के मौका देते, युवाओं का धड़कन, बुजुर्गों का साथी और गरीबों का लाठी,
युवा झारखंड युवा मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी, गढ़वा विधानसभा के लोकप्रिय विधायक और इस प्रमंडल के झारखंड सरकार में मंत्री माननीय मिथिलेश ठाकुर जी, लातेहार विधानसभा से, बिहार विधानसभा से झारखंड विधानसभा में साथ में रहे पूर्व मंत्री विधायक माननीय बेनद राम जी, मनिका विधानसभा के माननीय विधायक रामचंद्र सिंह जी, डाल्टनगंज विधानसभा के माननीय विधायक आलोक चौरसिया जी, छतरपुर विधानसभा के माननीय सदस्य श्रीमती उषा देवी जी, पांकी विधानसभा के माननीय विधायक मेहता साहब, इस प्रमंडल के उपायुक्तगण, पुलिस अधीक्षकगण, डीआईजी साहब, कमिश्नर साहब, साथ में आए पथ निर्माण विभाग के सचिव सुनील कुमार जी, झा जी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रेस मित्रों, तीनों जिला से, गांव से, जंगल पहाड़ों से आए हुए सभी भाइयों एवं बहनों एवं सभी दल के सामाजिक नेतागण, आज आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में सभी लोग जानते हैं कि पूर्ववर्ती सरकार में सभी प्रखंड का, जिला का चक्कर लगाते थे, अंचल में जाते थे। आधुनिक युग है, डिजिटल इंडिया है, कहां से हमको राशन कार्ड बनेगा, कहां से आधार कार्ड बनेगा, कहां से लेबर कार्ड बनेगा, लोग दौड़ते रहते थे, बन नहीं पाता था, जंगल में लोग घूमते रहते थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का विजन, इनका जो सपना है, और खासकर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी का जो सपना है वो साकार हो रहा है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का सरकार है। गांव गांव में, पंचायत में सभी पूरा करें कि बाप घर में बैठे बैठे आधार कार्ड बन जा रहा है, वृद्धा पेंशन मिल जा रहा है, जॉब कार्ड बन जा रहा है। आप पहले घूमते रहते थे, बैठे बैठे दो दलाल बिचौलिया और एक पंचायत सेवक जनसेवक मिल करके ग्राम सभा एक रूम में बैठ के करते थे, और किन्हीं को पता नहीं ग्राम सभा कब हुआ, कौन सी योजनाएं पास हुई, कौन कौन सा योजना होना है। लेकिन ये सरकार पारदर्शिता सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री चाहते हैं कि हर एक समाज का विकास हो, गांव में विकास हो और लोगों को कैसे लाभ मिले, इसके लिए पूरा प्रयास करते हैं। आज ये दुमका के बाद पलामू प्रमंडल में दूसरा कार्यक्रम हो रहा है और राज्य सरकार का पूरा प्रयास है कि हर लोगों को किसी विभाग से लाभ मिले, लेकिन मिले खासकर मेरा श्रम विभाग इस कोविड-19 में यहां भूमिका निभाया है। और माननीय मुख्यमंत्री का अथक प्रयास है कि जैसा ही नई सरकार का गठन हुआ, वैसा ही धीरे धीरे देश और प्रदेश में कोविड-19 का प्रकोप आग की तरह फैल गया। अब इस राज्य के जो मजदूर थे, दूसरे राज्यों में सब आने के लिए तड़प रहे थे कि हम कैसे जाएं बीवी बच्चा के साथ। उसके बच्चा और बीवी घर में रो रहे थे कि अब हमारा पति कैसे आएगा, लॉकडाउन हो गया, ट्रेन बंद है, प्लेन बंद है, बस बंद हो गया। यहाँ तक कि लॉकडाउन में साइकिल मोटरसाइकिल नहीं चल रही है, हाट बाजार दुकान सब बंद है, एक दूसरे से लोग मिलते नहीं थे। लेकिन इस राज्य को संभालने में तमाम सभी दलों के माननीय सांसद विधायकों से संवाद करते थे कि आपके जिला में क्या स्थिति है, क्या आपको सहयोग चाहिए,
कहाँ ऑक्सीजन की जरूरी है, कहाँ चावल नहीं है, कहाँ आटा नहीं है, कहाँ आपको डॉक्टर नहीं है, कहाँ सैनिटाइज नहीं है। जो कोविड-19 का जो जरूरत सामग्री था उसको मॉनिटरिंग करते हुए पहुंचाने के घर घर काम किए। और उस आपदा की स्थिति में 2020 पहला चरण के जो कोविड था, हम लोगों ने किसी तरह से निपटने काम किया। लेकिन जब दूसरा लहर झारखंड में जब फिर शुरुआत हुआ, आग के तरह ऐसा लहर आया कि पूरा जहर कर दिया। बड़े बड़े नेता, हस्तियां, अभिनेता, समाज सेवी, पत्रकार, पदाधिकारी, अधिकारी हमारे बीच नहीं रहे। लगा कि अब घर में हम लोग भी सोते तो डर लगता है कि हम लोग भी पकड़ नहीं लेगा, हम लोग को भी लत नहीं छोड़ेगा, कौन सा आपदा आया है। लेकिन सबका जान धुक धुक करता था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री घूमते रहते थे, मिलते रहते थे, बात करते रहते थे सभी ग्रामीणों से, माननीय मुखियागण से बात करते थे, जिला परिषद सदस्यों से बात करते थे, समाज सेवियों से बात करते थे कि क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है। उस कोविड काल ने हम लोगों ने मजदूरों को सहज समय घर पहुंचाने का काम किया। और खासकर मेरे विभाग में जो स्किल डेवलपमेंट है, पूर्ववर्ती सरकारों में कौशल विकास के तहत मोमेंटम झारखंड के नाम पर रोज होता था कि 1 लाख लोगों को नियुक्ति दी जाएगी। खेल गांव में पूरा चल रहा है, हाथी उड़ रहा है, लाखों लाख नियुक्ति पत्र बांटा गया, लेकिन एक भी आपको 6,000 5,000 महीना से रोजगार मिलता था, एक भी लोगों ने किसी कंपनी, किसी फैक्ट्री ने ज्वाइन नहीं किया। यानी पूर्ववर्ती सरकार का मर्जी काम होता था, कागज में फर्जी, नियुक्ति होता था फर्जी, एक भी काम नहीं। लेकिन झारखंड सरकार ने जैसे ही कोविड-19 से और जो लॉक से अनलॉक की ओर हम लोग बढ़े, तो राज्य सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने तेजी गति से काम किया है। और पहला लक्ष्य कि हम पहले ग्रामीणों के बीच में उनकी बातों को सुनेंगे, उनके दर्द को समझेंगे। और सबसे बड़ा जो माननीय भीष्म गुरु शिबू सोरेन जी के सपना था कि जो गरीब गांव देहात जंगल पहाड़ में जो बकरी चराता है, गाय चराता है, जिसका पेट में अन्न नहीं है, उसको चावल कैसे मिलेगा। जिसका तन में बस्तर नहीं है, साड़ी नहीं है, लुंगी नहीं है, धोती नहीं है, तो उसको कैसे मिलेगा। क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, वो बाजार नहीं जा सकती है, लकड़ी नहीं बेच सकती है, पत्ते नहीं तोड़ सकती है। उनका सपना के साकार करने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सोना सोबरन योजना शुभारंभ किए। और जूथ स्तर पर राज्य में धोती, साड़ी, लुंगी का वितरण हो रहा है। अभी ठंडा का समय है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ठंडा से कोई व्यक्ति की मौत नहीं होगा। कि जूथ स्तर पर सभी उपायुक्तों को, माननीय विधायकों को, माननीय मंत्रियों को निर्देश दिया है कि एकदम घर घर में कम्बल पहुंचना चाहिए। क्योंकि ठंड से सबको बचाना है, कोरोना तो बचाए हैं, लेकिन ठंड से भी बचाना है। इसलिए जो राज्य सरकार का जो योजना है वो धरातल पर दिखाई देगा। और अभी हमारे विभाग में मुख्यमंत्री कर कमलों द्वारा 5 लाख रुपया दिया जाएगा। किन्हीं को पता नहीं कि किसी का मृत्यु होता है तो क्या मिलेगा। श्रम विभाग ने मजदूरों के लिए कई महत्वाकांक्षी योजना है, उसको लाभ लेने के लिए हमने प्रचार प्रसार के लिए कई गाड़ियां भी चल रही है, जानकारी प्राप्त कीजिए। और सभी विभाग से जो कामें हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी विशेष रूप से आपको बीच बताएंगे। चूंकि समय कम है, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि गांव के हर समस्या का समाधान हो रहा है, गांव की हर समस्या का समाधान हो रहा है। काम और ईमानदारी का गुणगान हो रहा है, काम और ईमानदारी का गुणगान हो रहा है। जनता ने एक अच्छे सरकार का चयन किया है जो जनता के द्वार जा रही है। इतना अच्छा सरकार जो गरीबों के लिए सोचती है, करती है। और लोग कहते हैं कि रोजगार चाहिए। हमने कहा कि स्किल डेवलपमेंट के तहत 2400 जिला में सभी प्रखंडों में प्रशिक्षण कार्य प्रारंभ है।
जो युवा युवतियां चाहती है कि हमें हुनरमंद बनना है, 40 तरह का ट्रेनिंग होता है, आप किसी तरह का ट्रेनिंग कर सकते हैं। आपको रोजगार मेला लगाकर हम लोग रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा प्रयास है कि विकास भी हो, रोजगार भी मिले। मैं यही कहना चाहता हूं कि जीवन जीने के लिए कुछ खास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए जी? गाड़ी साड़ी लुंगी धोती सब होना चाहिए ना। जीवन जीने के लिए कुछ खास होना चाहिए और विकास और रोजगार के लिए